Hello student, welcome to my channel. I am going to explain principle of homogeneity of dimension. This is a very important in point of view of physics. देखो अब यहाँ पर डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है, जो हमारा डायमेंशन एनालिसिस है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन. तो अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन ये कहता है कि द प्रिंसिपल कि डायमेंशन ऑफ द ऑल सिमिलर फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी सेम ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. जो इक्वेशन होता है, जैसे माना आपको इक्वेशन है तो ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये है. तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला, बी का डायमेंशन फॉर्मूला और सी का शुड भी इक्वल होना, सेम होना चाहिए. तब इसको यही हमारा पास है. तो ये कर सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी, तभी ये इक्वेशन करेक्ट कहलाएगा. द इक्वेशन तभी करेक्ट कहलाएगा जब ए का डायमेंशन फॉर्मूला, बी का डायमेंशन फॉर्मूला और सी का क्या होगा, सेम होगा, तभी ये इक्वेशन करेक्ट कहलाएगा. तो यही पे बेस हमारा है. तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है, तो अब यहाँ पर कहा कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी. या इसी को लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू लिख सकते हैं सी माइनस ए. सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हैं. या जो सी माइनस ए, तभी इनको सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा. ऐड तभी करेंगे, ऐड करके जैसे हम कहीं जैसे एग्जाम्पल दें कि से 5 kg प्लस 2 kg इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 7 kg. ऐड करेंगे 7 kg है. तो ये भी क्या, इसका के डायमेंशन फॉर्मूला m है, इसका डायमेंशन m है और इसका भी क्या है 7 kg का भी m है. तो सेम है, तो इसको हम कहते हैं, तो ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, जैसे और दूसरा एग्जाम्पल दें. अब ये दूसरा एग्जाम्पल दें, सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल दें. जैसे हमारे का 10 मीटर माइनस 3 मीटर इक्वल टू क्या, 7 मीटर होगा. अब इसका मीटर का क्या डायमेंशन L माइनस L, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इक्वल टू L. तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो ये इसका मतलब ऐड भी कर सकते हैं और सब तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा. यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. थर्ड क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है 7 मीटर प्लस 4 kg, ये क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वैलिड नहीं, क्योंकि ये इसका क्या लेंथ है और इसका लेंथ, इसका क्या होगा मीटर, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि लेंथ में मीटर kg को चेंज ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही चेक करता है कि ये करेक्टनेस है इक्वेशन है या नहीं. तो चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन ऑफ इक्वेशन. तो देखिए, अब फाइंड एग्जाम्पल आपको दे रहे थे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन वंडरवाल्स इक्वेशन. ये वंडरवाल इक्वेशन है, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर है, v माइनस बी इक्वल टू. ये आइडियल गैस में, जो आइडियल गैस है उसमें करेक्शन करके एक रियल गैस का इक्वेशन बनाया गया था. इस इक्वेशन को कहा गया था वंडरवाल इक्वेशन. लेकिन अब चलो उसको अब इसमें हमें क्या डायमेंशन ऑफ ए का निकालना है, बी का निकालना है. तो इसमें ऐड हो रहा है, देखिए पी प्लस प्रेशर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वॉल्यूम है ये, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो कहीं इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, पी का डायमेंशन फॉर्मूला और ए अपॉन बी स्क्वायर, तभी इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ प्रेशर P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर.
ये दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, तो प्रेशर का वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है एम, तो यहाँ एल एरिया इतना आ जाएगा, ये 1T-2। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। और एरिया का अब यहाँ पर क्या है, इक्वल डायमेंशन ऑफ ए, ये निकालना है डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन निकालना है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, तो स्क्वायर है बाहर, बाहर स्क्वायर लगा दें तो 6 हो जाएगा, तो इसको इंटू कर दें, तो इसको इंटू कर दें, तो इंटू कर देंगे क्या होगा, तो इसको इधर इधर इंटू कर देंगे, तो ये आपका हमारा आ गया एम एल माइनस 1T-2, और ये हो गया L6 पुलिंग इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए निकल जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा एम, ये -6 है, ये माइनस, तो यहाँ L की पावर 5 हो जाएगा, और T-2, ये डायमेंशन ऑफ क्या निकल गया, E, डायमेंशन ऑफ E निकल गया। अब डायमेंशन ऑफ B निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B का निकाल, इसका वॉल्यूम का होता है L3 और इसका होता है B, डायमेंशन ऑफ B निकालना है। तो B का क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B, तो कांस्टेंट जो हमारे दिए हैं, इसका हो गया हमारे पास L3, इसको लिख सकते हैं, चाहे तो अभी L3 को लिख सकते हैं M0 L3 T0, डायमेंशन ऑफ क्या निकल गया हमारा, डायमेंशन ऑफ। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या दिया कि एक इक्वेशन राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन रिलेशन इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टी, जहाँ ई क्या है, ई एनर्जी है, एक्स के यहाँ पर डिस्टेंस, और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें, सॉल्यूशन निकालें इसका। सबसे पहले पाई प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू, वही यहाँ पे लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या, ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन का, कि जब ये दोनों को सेपरेट कर रहे हैं तो इसका दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, द डायमेंशन ऑफ B इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों इसको डायमेंशन दोनों का सेम होगा। x यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू एक्स, डिस्टेंस है तो इसका L होता है, L2 हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, L2 होगा। अब ये तो, अब नीचे क्या है, ये इंटू में है, इंटू में अब E का निकालना है, E इंटू क्या, E इंटू यहाँ लिख सकते हैं AT इक्वल टू यहाँ डायमेंशन ऑफ B इक्वल है, इसको B के डायमेंशन ये है, तो यहाँ पर A का डायमेंशन ऑफ A निकालना है, इक्वल डायमेंशन ऑफ B हो जाएगा, तो यहाँ डायमेंशन ऑफ B अपॉन डायमेंशन ऑफ नीचे E, यहाँ एनर्जी है, और डायमेंशन ऑफ T, तो B की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, L2, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2 T-2, और टाइम का T होता है। इसको सॉल्व कर दें तो ये डायमेंशन हमारा आपका सॉल्व आएगा, इसको ऊपर ले जाएं तो ये हमारा हो गया m-1 L, यहाँ L को L कट कैंसिल हो जाएगा T से, तो T यहाँ बचेगा, तो ये T, तो ऊपर केवल T बचेगा, तो डायमेंशन क्या आएगा इसका, ये हो गया m-1T। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो वैसे ही बहुत, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम यूज ऑफ डायमेंशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।